अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आज आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारे करेले रखे हुए हैं और आप सोच रहे होंगे कि ये करेलों के साथ क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है जो मुझे मेरी एक नेबर ने बना कर भेजी थी और फिर मैं उन्हें उनके पीछे पढ़ पढ़ के ये रेसिपी उनसे ली है और ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा है कि ये करेले जो हैं बड़े यूनिक स्टाइल के कीमा भरे करेले हैं। इसमें आपने सिर्फ़ ये करना है कि करेलों को धोकर खुश्क कर लें और उनकी ऊपर से सिर्फ़ उनका जो है जिसको आप सर कहते हैं और उनकी दुम कहते हैं उसे काट लें, ठीक है? उनकी डंडियाँ उतार लें और उनको आपने फ्राई करना है जैसे मैंने इनको डीप फ्राई किया है। इनको फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे, लेकिन इन्हें ब्राउन नहीं करना आपने, ठीक है? और पूरे फुल करेले जो हैं वो आपने इस तरह फ्राई करके निकाल लेने हैं। अब चलते हैं इसकी दूसरी चीज़ की तरफ और वो ये है कि आपने बनाना है कीमा। मैं यहाँ पर कीमा जो है वो चिकन का लूँगी और मैं चिकन का कीमा जो है वो एक मैंने दरमियाने साइज़ की 2 प्याज़ें ली थी, जिनको नरम करके मैंने उसमें कीमा डाल दिया है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने शामी कबाब का मसाला तो बनाया होगा। अगर आप बीफ का कीमा लें तो आप शामी कबाब का मसाला जो बनाते हैं खुश्क वो बना लें इसमें भरने के लिए। और क्योंकि मैं चिकन का बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे आपके सामने चिकन का कीमा जो है ना मैं इसको भून लूँगी और इसमें मैंने बहुत सादे सादे से मसाले डाले हैं। इसमें भी नमक मिर्च नहीं डाला। इसमें मैंने एक स्पाइस मिक्स डाला है, यानी मेरे पास बिहारी कबाब का मसाला पड़ा था, आपके पास तिक्का मसाला पड़ा हुआ वो डाल दें 1 या 2 चम्मच। इसको पानी नहीं डालेंगे हम कीमे को, क्योंकि हमने खुश्क भुना हुआ मसाला बनाना है। इसमें ऑयल भी बहुत थोड़ा डलेगा, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था। और ये कीमा क्योंकि अब ताज़ा है तो ये इससे अपने ही पानी में ये अभी भुन जाएगा। तो बहरहाल आपने भी यही करना है कि बहुत हल्की आंच पे कीमा भूनें। अगर आप बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं फिर कहूँगी कि आप कीमा जो है शामी कबाब वाले मसाले के साथ बनाएं, साबुत मसालों के साथ। बीच में से साबुत मसाले निकाल दीजिएगा। ये कीमा मैंने चखा था, ऑब्वियसली मैंने नमक पहले नहीं डाला, फिर कीमा बहुत पानी छोड़ देता है और खुश्क हो जाता है। तो अब मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च इस टाइम पे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो शुरू में कम हमने इसीलिए डाला था कि अगर कोई कम खाता हो तो वो कम पे भी कर सकता है। अब ये कीमा भुन गया है, ये मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जैसे मैंने करेले रख दिए थे। तो ये रात को मैंने बना के कीमा भी रख दिया था और करेले भी फ्राई करके रख दिए थे। अब आप देखें कि ये सुबह के वक़्त मैंने इनको खोला है, कीमा ठंडा है, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने करेले जो हैं वो भरने भी हैं। अब ये देखें, ये रात के करेले हैं फ्राई हुए हुए और ये ठंडे हो गए हैं। इस पे मैंने टिश्यू रख दिया था ताकि इनका जो ऑयल है वो सारा खुश्क हो जाए। और ये देखें, इनको आप दबाएंगे तो करेले जो हैं वो आपको नरम लगेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारी तरह के करेले लिए हैं। जैसे ये एक नॉर्मल करेला है, बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके अंदर बीज भी हैं, हम बीज नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ये करेला ज़रा पका हुआ था, साइड से येलो हुआ हुआ था, ये मैंने फ्राई कर लिया ये दिखाने के लिए कि आप ये देखें इसके अंदर सारे बीज पके हुए हैं, यानी पका हुआ करेला था। और ये एक करेला है जो हार्ड है, इवन फ्राई होने के बाद भी उतना ही नीम चढ़ा है जितना शायद ये अपनी बेल पे था, इसको कोई असर नहीं हुआ। तो आपने इस तरह का करेला फेंकना नहीं है, हम इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके खोल लेंगे। अच्छा, मैं सारे करेलों की बीज नहीं निकालती, ठीक है, लेकिन हम बहरहाल इसमें से कुछ के बीज निकालेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये सारे करेले मैं आपके लिए खोल रही हूँ। ये करेले वो हैं जिनके बीज कच्चे हैं, यानी बहुत छोटे वाइट कलर के बीज हैं। ये हम नहीं निकालेंगे इनमें से, क्योंकि ये करेले के अंदर पक जाते हैं तो ये अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो पका हुआ करेला था हम उसके बीज निकाल देंगे। आप चाहें तो सारे करेलों के बीज निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं करेलों के बीज नहीं निकालती क्योंकि ये बहुत मज़े के लगते हैं बाद में। तो कुछ करेलों के बीज निकालूंगी, कुछ के नहीं निकालूंगी, जिनके ज़्यादा पके हुए हैं वो निकाल दूंगी। एक चीज़ और का ध्यान रखिएगा कि करेलों में बहुत लंबे कट नहीं लगाने, अदरवाइज़ वो बंद नहीं होंगे आपसे
और वो बाद में उनके अंदर से मसाला निकलने का ख़तरा रहता है। अब ये कुछ करेले हैं जिनमें से मैंने ये निकाल दिया। स्पेसिफ़िकली जो करेले बहुत सख्त थे वो खाली कर दिए हैं एक-एक साइड से, या जो बीज उनके सख्त थे वो। और दूसरे जो बहुत पके हुए थे वो खाली कर दिए हैं। जिनके बीज वाइट थे, कच्चे थे, वो मैंने खाली नहीं किए, वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो अब आज चलते हैं कि इनको क्या करना है। इनको अब हम भरेंगे इसके अंदर जो हमने मसाला अपना कीमा भून के रखा था। और ड्राई इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ हमें ड्राई कीमा की ज़रूरत है। इसमें बिल्कुल भी ऑयली पानी वाला शोरबे वाला कीमा नहीं डलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे करेले भर लिए हैं। अब आते हैं इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, और वो ये है कि आपने ले लेना है बेसन। बेसन में हम नमक मिर्च डालेंगे जैसा आप पकोड़ों के लिए डालते हैं। मैं यहाँ कोई भी मसाला स्पेसिफ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि हर बंदा अपने तरीके के पकोड़े बनाता है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के डालें। मैंने सूखा धनिया का पाउडर डाला है, मोस्टली लोग साबुत धनिया डालते हैं, आप डालें वही डालें। और फिर इस बैटर के अंदर मैंने इसमें एक चुटकी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहें तो वो स्किप भी कर सकते हैं, मैं लाज़मी डालती हूँ पकोड़ों के मसाले में। अब ये आप देखें कि एक रिबन वाला इसका लेवल होना चाहिए कि जब आप मसाला उठाएं तो उसमें से एक रिबन की तरह वो नीचे गिरे। उसकी वजह यह है कि आपका मसाला अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो करेलों पे चढ़ेगा नहीं। तो हमने करेलों के लिए थिक मसाला रखना है, ऐसा बैटर जैसे हम बेसिकली केक के लिए बनाते हैं, ठीक है, उस तरह का बैटर है ये। और ये इस तरह अब हम इसमें ये आप देखें कितनी अच्छी कवरिंग आई है करेले पे। तो हम ये सारे करेले जो हैं इसी तरह इसके ऊपर बैटर लगा के पकोड़ों का मिक्सचर, और हम उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो आप पकोड़ों के मिक्सचर में आलू भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं बिल्कुल सादा बेसन लगाती हूँ। अब आ जाते हैं फ्राई करने के प्रोसेस के ऊपर। आपने करना ये है कि जब आप करेले डालने लगें तो आपने अपने कढ़ाई की आंच बहुत तेज़ रखनी है, ठीक है। तेज़ आंच इसलिए रखनी है ताकि वो नीचे ना लगें। और उसके बाद इनको जब वो ऊपर आ जाएं फ्राई होते हुए तो आपने उसके बाद आंच हल्की कर देनी है और कम से कम उनको 10 मिनट पकाना है। जैसे हम पकोड़ों को रेड कर लेते हैं ना, वैसे हमने इनको, आप इन्हें पकोड़े समझ के इन्हें 10 मिनट ज़रूर फ्राई करें। ये अब सारे करेले फ्राई हो गए हैं और ये मैं आपके सामने सारे डिश आउट भी कर चुकी हूँ। और वो जो हमारे पास बचा हुआ कीमा था उसको मैंने प्याज टमाटर का दम लगा लिया है ताकि हम उसको एज अ सालन यूज़ कर सकें। अब आ जाते हैं कि आप ये करेले सर्व कैसे करें। बेसिकली ये करेले जो हैं ये साइड डिश भी हैं, ये सैलड भी हैं और ये मेन कोर्स भी हैं। तो आप ये देखें, ये ऐसे आप एज अ पकोड़ा यानी एज अ स्नैक खा सकते हैं इसको तोड़ के। और वो मैं आप देख सकते हैं कि वहाँ मैंने सैलड भी बना के रखी हुई है, सैलड का बाउल अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। आप यहाँ इसमें कीमा डालें, कीमा डाल के उसके ऊपर आप इसको एज अ मेन डिश रख के भी सर्व करें। मगर याद रखें कि ये सिर्फ गरम गरम यानी सर्विंग से पहले ही फ्राई होंगे। तो आप इनको सर्व अगर करें मेन डिश तो ये इस तरह सर्व हो सकते हैं। आप इसको एज अ सैलड रखना चाहें तो नीचे सैलड की बेस लगा के कोई भी मिक्स सैलड उसके ऊपर या उसके साथ एक करेला रख सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी।